हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। यहाँ पर कुछ फिगर्स गिवन है, हमें इनके पेरीमीटर निकालने हैं और पेरीमीटर निकालने के बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। आपको इस ये जितने भी पेरीमीटर निकलेंगे उनसे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले हम इन फिगर्स का पेरीमीटर्स निकाल लेते हैं। तो पहला फिगर है ए पार्ट, ये एक स्क्वायर है। कैसे पता चला ये स्क्वायर है? क्योंकि चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि है 25 सेंटीमीटर। और हमने पहले ही पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब ये जो बॉर्डर वाली चीज़ है ना, इनका सम ऑफ ऑल द साइड्स, यही होता है ना पेरीमीटर, कि इन चारों को जोड़ने पे जितना लेंथ आएगा वही इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा। और हमने पहले ही पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हो जाता है 4 इंटू साइड। 4 साइड है तो 4 इंटू साइड। और एक एक साइड कितने सेंटीमीटर का गिवन है? एक साइड है आपका 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो है 100 सेंटीमीटर। अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो क्या करते हैं हम? सम ऑफ ऑल साइड्स 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 100। ओके, चारों जो बॉर्डर होते हैं उनको जोड़ के जितना आता है वही उसका पेरीमीटर हो जाता है उस फिगर का। चलिए, पहला वाला तो निकल गया। अब हम ज़रा देख लेते हैं बी पार्ट का क्या है। बी पार्ट अब देखिए, ये है एक रेक्टेंगल। कैसे पता चला रेक्टेंगल है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 40 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो बन गया ना ये रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हमें पता है? ये सब हमने पढ़ा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना, जिसको हम लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। और यहाँ पे लेंथ कितना है? लेंथ हमारा है, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया एल, और जो ये है हमारा ब्रेथ। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इनको इस इक्वेशन में हम लगा लेते हैं। तो बन जाएगा 2 के नीचे 2 लिखिए, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, एल के नीचे एल की वैल्यू लगा दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 40। और ब्रेथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख लीजिए 10। और पीछे सेंटीमीटर लिखते ही रहेंगे क्योंकि ये इसका यूनिट है। कितना बन गया? 2 इंटू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और ये आ गया क्या? 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब तक हमको क्या दिख रहा है कि इसका भी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है और इसका भी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल ही तो है। अब आप देखिए, ये 30 सेंटीमीटर है तो उसके ऑपोजिट साइड में ये वाला जो है लेंथ, ये भी 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है तो उसका ऑपोजिट जो साइड है उसका भी ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
वही पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये सब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है। ये आप लोग ज़रा ये जितने भी वीडियोस हैं मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने एक्सरसाइज 10.1 में, सब में हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं। उन सब को भी आप लोग ज़रा देख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल अभी हमने क्या बताया है, दैट इज 2 × L + B। अभी किया है ना यहाँ पे। अब अगेन इसमें लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू L कितना है इसमें 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। तो अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। 2 के नीचे लिखिए 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई। L की जगह लेकिन क्या लिखेंगे, L की जगह हम लिखेंगे 30 और B की जगह लिखेंगे 20। और सेंटीमीटर स्टूडेंट आप लोग बाहर लिखिए, ब्रैकेट से बाहर, ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐड करने में इजी हो जाए। अब ये क्या हो गया, 2 × 30 + 20 इज 50 सेंटीमीटर लिखते रहना है, छोड़ना नहीं है। और 2 × 50 इज 100 सेंटीमीटर। अब तक क्या दिख गया कि जितने भी हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं सारे के सारे 100 ही तो आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं, ये डी पार्ट है, इसका कितना आता है। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, जितने भी साइड्स हैं उनको जोड़ के जितना आ जाएगा वही उस फिगर का पेरीमीटर होता है। तो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ट्रायंगल के जितने भी साइड्स हैं उनको जोड़ के जितना भी आ जाएगा वही इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा। अब साइड क्या क्या है इसमें, ये मान लो अगर मैंने नाम दे दिया, ये है A, ये है B, ये है C। आप लोगों के लिए जस्ट समझाने के लिए मैंने नाम लिख दिया। तो क्या क्या साइड है इसके, एक तो है AB, सम बताया है तो प्लस का साइन लगाइए, BC और लास्ट है CA। ये 3 साइड्स हैं। अब इन तीनों साइड्स के लेंथ लिखिए क्या क्या है। AB है हमारा 30 सेंटीमीटर, दूसरा है BC भी है 30 और CA भी है, CA है 40। और सेंटीमीटर मैंने कहा है कि आप ब्रैकेट लगा के बाहर 1 सेंटीमीटर लिखिए। बार बार लिखेंगे तो ऐड करने में कई बार मुश्किल हो जाता है। अब ये क्या हो गया, 30 + 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 + 40 इज 100 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी फिगर्स थे चाहे वो कोई भी शेप हो, एक स्क्वायर था, 2 रेक्टेंगल हैं और एक ट्रायंगल हैं, लेकिन सबका पेरीमीटर निकला है 100 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका, आप लिखेंगे आंसर कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन तो यही निकला ना कि चाहे शेप डिफरेंट क्यों ना हो, उनके पेरीमीटर एक बराबर एक जैसे हो सकते हैं। ओके, तो वी कंक्लूड दैट द शेप्स may be different, but they can have same perimeter। शेप डिफरेंट भी हो जाए तब भी पेरीमीटर सेम हो सकते हैं, होंगे ही ऐसा नहीं है। अलग अलग शेप्स के सेम पेरीमीटर भी निकल सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा।
अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।